मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सभी का अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने देखा था कि आईयूपीएस आरआरबी पीओ के और क्लर्क की स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अपना डे 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डे 1 का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्टिंग का क्या होगा, डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें बता दें। ठीक है, हमारा टेलीग्राम पे जो ग्रुप है अल्फा बैंकर्स नाम का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अल्फा बैंकर से भी कर सकते हैं और t.me/abhishri2211 से भी कर सकते हैं। उसमें क्लास की टाइमिंग हमारी 9:30 से 12 है सुबह की, और क्विज की टाइमिंग रात में 8 से 9 है। जो क्लासेस यहाँ चलेंगी, जो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जाएगा, उसी की क्विज और उसी की क्वेश्चन वहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर लें, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसलिए हमारा सेटअप पूरा हो नहीं पा रहा है, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। डिजिटल सम। डिजिटल सम एक टेक्निक है, ट्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखो, एक चीज मैं पहले ही बता दूं, ये पढ़ने के लिए अच्छा है, पढ़ाने के लिए अच्छा है, ठीक है, समझने के लिए भी अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा एग्जाम पर्पस के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं भी है और है भी। वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा सबको, अगर प्रैक्टिस आपकी 100% 95% है तो इसे फॉलो करना, वरना छोड़ देना, बेसिक पेन पेपर से ही कर लेना, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन का। ठीक है, एलिमिनेशन का है। 5 ऑप्शन है अगर, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हम एलिमिनेट करेंगे एक एक करके, और जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो मेथड है ये बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेशन का है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम डिसप्रूव करते हैं, ना कि अप्रूव करते हैं। क्या करते हैं, डिसप्रूव करते हैं, डिसअप्रूव, ना कि हम अप्रूव करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब जैसे कि एक पॉइंट ये है कि 13142/9, ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब एक मेथड है, आप इसको डिवाइड करो पूरा। ठीक है, इससे बताओ रिमाइंडर क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये ऐसे आएगा कुछ। ये 2 बचा, यही तो हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया हमारा स्कूल वाला मेथड। अब आते हैं डिजिटल सम से। इसमें क्या करते हैं, सारे सम को हम ऐड करते हैं, डिजिट सारी। ठीक है, कितना आया, 3 1 4 1 5 4 9 2 11, और तब तक उसको हम ऐड करते रहते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आए। इसको भी हम करेंगे, और ये आ गया हमारा 2। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर, यहां से भी 2 आ रहा है, यहां से भी 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो जो 2 वैल्यू आई, ये क्या शो कर रही है कि जब हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ये डिजिटल सम शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखते हैं कि ये मेथड आया कहां से और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और यहाँ पे हमने 9 ही क्यों लिया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर 2 डिजिट का नंबर होता है तो उसका जो वो होता है यूनिट, वो ऐसे कुछ लिखा जाता है। ठीक है, 10x + y। ठीक है भाई, और अगर इसको हम ऐसे लिख दें, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, ये तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा ही, और जो यहाँ पे 9 बच रहा है, इसी वजह से हम किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं डिजिटल सम में। ठीक है, हमेशा हम उस नंबर को, जब कोई डिजिट लिखी होगी तो वहां पे अगर 9 आ रहा है टोटल, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ये नंबर है, इसका डिजिटल सम कोई पूछे तो ये 4 और 5 को हम 9 हटा देंगे,
पहले ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर आप उसको भी लिखोगे ऐसे ही 7 + 4 11 + 16, तो अगर यहाँ पे हम 16 लिखें तब भी हमारा 1 + 6 7 ही आएगा। तो हम अगर सम में ही डिजिट्स में 9 कहीं दिख रहा है तो उसको हम पहले ही काट देते हैं, ठीक है। अब 3 डिजिट की अगर बात करें, 3 डिजिट की अगर बात करें तो 3 डिजिट में 100x + 10y + z, ये होता है हमारा 3 डिजिट का। अगर यहां से हम x + y + z इधर ले लें तो ये 99x + 9y ऐसे आ जाएगा, और x + y + z + 9 अगर इधर कॉमन ले लें तो 11x + y, ये फिर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और ये तो अपना होगा ही, ठीक है। तो इस वजह से हम जब भी डिजिटल सम करते हैं, ठीक है, देख लो एक बार, समझ लो, जब भी हम डिजिटल सम करते हैं तो वहां पे हम 9 से ही डिवाइड करते हैं और 9 ही जोड़ के अपना पूरा सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, ठीक है। अगर 0/9 करें, ठीक है, 0/9 करें तो 0 ही है, ठीक है। 2/9 2 रिमाइंडर, लेकिन अगर 9/9 है तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इससे क्या मतलब पता चलता है कि अगर n/9 लिखा हुआ है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 रिमाइंडर आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 9 से 9 डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, तो 9 रिमाइंडर आ नहीं सकता। तो हमारे पास इतनी ही पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर आने की, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया हो तो फिर आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो और भी ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और आती है यहाँ पे कि अभी तक हम ये जानते थे एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो भाई डिजिटल सम से हो जाता है। क्या डिवीजन भी होता है डिजिटल सम से? आज हम वो चीज भी सीखेंगे कि क्या डिवीजन भी हम कर सकते हैं डिजिटल सम से। बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे करेंगे आज वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन से ही करते हैं, सबसे पहले एडिशन से ही करते हैं, बेसिक से एकदम, कि जिसको नहीं भी आता उसको भी आ जाए, जिसको आता है उसको और आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। 5 ऑप्शन है आपके, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है 4524 इंटू 2.5 प्लस 2130 इंटू 3.5 इक्वल टू 4, ठीक है। ऑप्शन हमारा 18760, 28765, 18765, 17765, 18773। अब देखो, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके लगाएं तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा। अगर इसको हम डिजिटल सम से जाएं तो कैसे करेंगे भाई? देखो, पहले यहीं पे 4 5 9 कट गया, 4 2 6, ठीक है। डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे जो डिजिट्स लिखी होती है उन्हीं को हम सम करते हैं, चाहे बीच में डेसिमल हो चाहे परसेंटेज हो, कुछ भी हो। 2 और 5 7, बहुत बढ़िया, ठीक है। 21336 प्लस 06 इंटू 358, ठीक है, ये आ गया। 6 7 जा 42 प्लस 6 8 जा 48, ठीक है। ये हो गया हमारा 6, ये हमारा हो गया 12, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा 9 आएगा, जो जिसका मतलब है डिजिटल सम 0। अब ये तो हो गया हमारा एक साइड। अब इससे हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे किसमें 0 आ रहा है, ठीक है। यहां देखो 189 कट गया, 7 6 13, 0 हो नहीं सकता, ठीक है। 8 2 10 7 17 6 23 5 28, 8 2 10 1 हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो सकता।
189 कट गया, 7 6 13, 13 5 18, 18 मतलब 1 + 8 9 0। भाई एक पॉसिबिलिटी तो बन रही है, लेकिन दोनों ऑप्शन और भी हैं, उनको भी चेक करेंगे। 7 1 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 का मतलब है 8, ये भी हट गया। ठीक है, 8 1 9 ये कट गया, 7 7 14 3 17, 17 का मतलब है 8, ये भी हट गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एक चीज समझ सकते हो कि जो कैलकुलेशन इतनी लंबी थी वो करने में कितना टाइम हमको लगा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर बाय द वे ऑप्शन में दो जगह पे ये जीरो आ जाता तो फिर हमको फिर उनमें से एलिमिनेट करना पड़ता और वो टाइम टेकन हो जाता। एक बार इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सोल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आएगा तो बता देना। ठीक है, एक बार जूम कर देता हूँ, मैं इनको जूम करके दिखा दो सर। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? देख लिया तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे भाई, स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी पढ़ना है आज। ज्यादा डिस्कस सब में टाइम नहीं लेंगे, एक ही दो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस जब तक खुद ही नहीं करोगे सिंप्लीफिकेशन में, सिखाने से नहीं आएगा ये चीज। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है 1896 प्लस 16.75% ऑफ 96 क्या वैल्यू? ऑप्शंस आपके हैं। पहला ऑप्शन ये है 1912.18, दूसरा ऑप्शन है 1912.08, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 2004.2, चौथा ऑप्शन है आपका 1913.08 और पांचवा ऑप्शन है 2001। अब इसका आंसर हमको बताना है भाई। देख लो क्वेश्चन, खुद भी सॉल्व करना। ठीक है, सोल्यूशन में बता दे रहा हूँ। यहाँ कैसे करेंगे, 8 और 1 9 कट गया, 9 ये कट गया, 6 बचा। ठीक है, 6 7 7 14 5 19, 19 का मतलब है 9 1 10, 1 आया। ठीक है, और 9 कट गया 6। ठीक है, 6 + 6 12, 1 + 2 = 3। इधर साइड से हमारा 3 आ रहा है, हमको चेक करना है उधर किसका 3 आ रहा है। 9 कट गया, 1 8 9 कट गया, 2 + 1 3 + 1 4, ये नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 9 कट गया, इस 8 से ये 9 कट गया, 2 1 3 आ रहा है, मे भी हो सकता है, अभी रुके रहो। 2 4 6 2 8 नहीं हो सकता। ठीक है, ये 9 कट गया, 8 से 1 कट गया, 3 1 4 नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी 3 आ रहा है। अब देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने ऑप्शन पे। ठीक है, अब देखो यहाँ फंस गया कि नहीं फंस गया? ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे थे, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 3 और 3 आ रहा है। अब हम ऑप्शन एलिमिनेट करने पे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है 1896। ठीक है, और ये कितना हो सकता है? ये 100 से ज्यादा हो सकता है कभी? क्योंकि ये ऑप्शन में 105 का डिफरेंस है, इस ऑप्शन में 105 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 16% 96 का पूछा है, तो क्या 105 आ सकता है कभी? बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, क्योंकि 100% ऊपर होगा तब 105 आएगा 96 का। तो फिर ये वाला ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देंगे और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा करना, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, या तो कल सुबह क्लासेस में आप इसको देख लेना। ठीक है, इसको भी जूम करके सर दिखा दो एक बार, जिससे कि स्क्रीनशॉट ले लें लोग। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो ये मेथड तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत वाला भी है भाई, थोड़ा सा दिक्कत वाला मेथड है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको एक क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट भी खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 × 15 - 483। ठीक है, इसको रुक जाओ, डिवीजन पढ़ा देते हैं तभी क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, डिवीजन पढ़ा देते हैं तभी क्वेश्चन कराते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन ये करो, 1 + √17 × 18 × 19 × 20। ठीक है, आपके ऑप्शन जो है वो है 349, 341, ठीक है, 342, 343, 344।
ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अब अगर यहाँ पे हम एक चीज देखें, ये 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, और इसके लास्ट में 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी कुछ भी वैल्यू है यूनिट डिजिट 0 होगी। ठीक है, यूनिट डिजिट 0 होगी। और जब दोनों यूनिट डिजिट को हम ऐड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। और ये हमको पता है कि 1 आने के दो ही चांस होते हैं, अगर यूनिट स्क्वायर में है, या तो उसके आगे 9 होगा या तो उसके आगे 1 होगा। तो यहां से हमारे 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 349 हो सकता है या 341 हो सकता है। अब भाई क्या होगा ये देखना है। ठीक है, अब देखो 9 अगर ऐड करके हटा दें तो 437 आ रहा है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब क्या होगा? 4 + 9 13, और 13 का मतलब हो गया 4। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1 आना चाहिए डिजिटल सम में। अब इस पे आते हैं, 4 1 3 7, 7 1 8, 8 वैल्यू आई। 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 64, 64 मतलब 10, 10 का मतलब 1, तो 1 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर से समझा देता हूं एक बार। 1 है यहाँ पे यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। तो जो भी आंसर हमारा इसका आएगा या तो उसके लास्ट में 9 होगा या तो उसके लास्ट में 1 होगा। अब ये 5 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, 2 ऑप्शन बचे 3 4 9 का, 3 4 1 का। अब इसमें से कौन सा हो भाई? अब देखो, अगर इसको हम डिजिटल सम में ले जाए तो इसका सम 7 आ रहा है, और 7 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 फिर 13, 13 का मतलब 4 यूनिट डिजिट आ रही है। डिजिटल सम आ रहा है, सॉरी डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो वो तो गलत हो गया। अब आते हैं इस पे 3 4 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 का डिजिटल सम करेंगे 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 यहाँ भी आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है सर, इसको भी जूम करके दिखा दीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें ये लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिवीजन पे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट भी है कि डिजिटल सम से डिवीजन शायद बहुतों को आता भी हो, बहुतों को नहीं भी आता हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरे को आज उसका। ठीक है, डिजिटल सम में डिवीजन का, डिवीजन विद डिजिटल सम। ठीक है भाई, अब देखो बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, 625/25 की वैल्यू क्या हो? बहुत लोग तुरंत बता देंगे 25 होगी, बिल्कुल 25 होगी, लेकिन मान लो नहीं आता है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करेंगे ये हमको आज सीखना है। ठीक है, 25 26 27, ठीक 28 और मान लो 24, 4 और 5 ऑप्शन दिए हुए, इसको कैसे करेंगे? अब इसमें हम करते क्या है कि डिनोमिनेटर को हमको 1 बनाना होता है। ठीक है, इसका डिजिटल सम हमको 1 बनाना होता है। ठीक, इसका डिजिटल सम है कितना वैसे? 7। तो हम 7 को कैसे 1 बना सकते हैं ये आज हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। 28 का मतलब 2 + 8 10 1। तो अगर नीचे 2 और 5 मतलब 7 है डिजिटल सम, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो फिर हमारा आंसर नीचे से खत्म हो जाएगा, और जो ऊपर वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चेक करते हैं यहाँ पर 625 × 4, नीचे तो हमारा 1 आ चुका है 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये कितना हो गया? 6 2 8 5 13, 13 का मतलब 4। ठीक है, और ये 4 तो फिर हो गया 16, 16 का मतलब 7 आना चाहिए हमारा डिजिटल सम। अब देख लो इसमें से 7 किस में आ रहा है? 4 2 6 नहीं हो सकता, 8 2 10 का मतलब 1 नहीं हो सकता, 7 2 9 0 नहीं हो सकता, 5 6 2 8 नहीं हो सकता, 5 2 7, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देख लो एक बार, इसको भी समझ लो। एक और एग्जांपल देके समझा देंगे और एक ट्रिक बता देंगे कि कैसे किसको मल्टीप्लाई कहाँ से करें जिससे कि हमारा आंसर डिवीजन से आ जाए। ठीक है, वो बता देता हूं मैं। ठीक है, एक चीज वो भी देख लो, उसके बाद फिर हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे आते हैं। ठीक है भाई,
अगर डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 है तो किसी से कुछ नहीं करना है, 2 है तो इंटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है, 3 है अगर, ठीक है, तो इंटू 3 अगर कर देंगे तो चल जाएगा काम, 4 है तो इंटू 7, 5 है तो इंटू 2, 6 है अगर तो इंटू 3, ठीक है, 7 है तो इंटू 4, 8 है तो इंटू 9, ठीक है। ये अगर हम करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 हो 0 हो जाएगा यार, नहीं रुको रुको रुको, 0 हो जाएगा, कुछ में तो 0 हो जाएगा कहीं कहीं, सम हमारा 1 आना चाहिए, 0 हो जाएगा कहीं कहीं, गलत बता दिया शायद मैंने, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। 2 से 5 करेंगे तो 10 आएगा, तो 1 + 0 1, ये सही है, ठीक है। 3 3 जा 9 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, 3 3 जा 9 नहीं होगा, 3 से होगा तो 3 से होगा तो फिर डिवाइड ही करना पड़ेगा शायद, चलो इसको मैं देख लूंगा, ठीक है। 4 से होगा तो 7 करेंगे, 5 से होगा तो 2 करेंगे, ठीक है, 7 का होगा तो 4 करेंगे, ठीक है। 8 वाला भी छोड़ दो, इतनी चीजें रखो, बाकी देख लेते हैं, उसको डिवाइड करना होगा, क्या करना होगा, ठीक है। इसी पे बेस एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ये नोट कर लो एक बार कि अगर नीचे होगा 1 होगा तो 1 ही रहेगा, 2 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई, 4 होगा तो 7 से, 7 होगा तो 4 से, 5 होगा तो 2 से, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 आ जाए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटू 15 माइनस 483 डिवाइडेड बाई 23, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 100। x की वैल्यू बतानी, 5 ऑप्शन है। देखो डिजिटल सम में कोई भी क्वेश्चन होगा वो वैसे भी हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, हो वैसे भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि इससे आसान पड़ता है, लेकिन तभी पड़ेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। 279, 289, ठीक है, 374, 364, 342, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, बॉड मॉस यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। पहले 2 3 5 है तो 5 के लिए हमने क्या बताया था, इंटू 2 अगर कर दें तो काम हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 कर दें तो काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई, 5 इंटू 6, ठीक है, यहाँ पे 4 8 12 3 15, 15 का मतलब कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, 12 का मतलब हो गया 1 + 2 कर देंगे, अभी ये तो हट चुका है, ये x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1, ये हो गया 3, 5 6 30, 3 + 0 3, ये भी हो गया 3, ठीक है, और x माइनस 1 ये कट गया भाई, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 किस में आ रहा है, 3 4 7, 7 2 9 0, कट गया, 3 6 9 4 13, 13 का मतलब है 4, कट गया, 7 3 10, 4 14, 14 का मतलब 5, कट गया, ठीक है, 8 2 10, 10 9 19, 19 का मतलब है 1 + 9 10, 10 का मतलब है 1, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं। 7 2 9 9 18, 18 का मतलब है 9, ये भी कट गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। बाकी डिजिटल सम में इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कल क्वेश्चंस ग्रुप पे करवा देंगे और उसकी क्विज भी करवा देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा वो डिवीजन वाला थोड़ा दिक्कत कर गया है, उसको मैं कल बता दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, उससे बता देंगे। अब इतना समझ लो, उसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे चलते हैं आज। चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्क्वायर्स पे, ठीक है, यही हमारा बेसिकली पहला टॉपिक है, ठीक है। वो डिजिटल सम हमारा एक बस ऐसे था कि आप समझ लो, एग्जाम में लगाने भर का नहीं है। चलो अब स्क्वायर निकालने के पहले मैं कुछ चीजें बता दूं जो आपको मैंडेटरी है याद करना। पहला टेबल, ठीक है, 20 तक, स्क्वायर ओरली,
30 तक, ठीक है, क्यूब 20 तक। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो एग्जाम में टाइम बहुत लगेगा, और टाइम ही हमको बचाना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो याद होना ही चाहिए। अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ, जिससे आपको याद भी हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। चलो एक बार लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग भाई, बाद में याद करते रहना उसको, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, ठीक है। एक लाइन ये हो गई हमारी। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। साथ में भाई देखते रहना, याद भी करते रहना, ठीक है, जिससे बाद में याद करने में दिक्कत ना हो। 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, 19 का स्क्वायर 361, 20 का 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 26 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625, 26, 676, 27, 729, 28 का स्क्वायर 841, 29 का स्क्वायर नहीं 24 का 28 का स्क्वायर 784, 29 का 841 और 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। ये तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और इसको याद कर लो एकदम से, ठीक है, इसको एकदम से भी याद ही कर लो, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है भाई आप लोगों का, ठीक है। इसको याद कर लो, जिसको ना याद हो, जिसको याद है बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, 40 से 50 याद करने का और 50 से 60, फिर आएंगे हम स्क्वायर निकालने। 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। 40 से 50 के स्क्वायर, 50 से 60 के स्क्वायर। एक ट्रिक होती है इसकी, ठीक है, देखो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 50 का स्क्वायर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ठीक है, 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, अब इसकी बताते हैं। एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, सबको पता है। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ये भी सबको पता है, ठीक है। अब यहां से कैसे करते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25, ठीक, ऐसे लिख देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज क्या करते हैं, यहाँ पे हम ना, ये देखो, ये अगर 0 0 देखो तो ये 10 का स्क्वायर है, 100 आता है ना लास्ट में, लास्ट में क्या 100 आता है, 10 का स्क्वायर ही 100 होता है, 2 0 लास्ट में आता है, 10 का है, तो वहां से डिक्रीजिंग में आते हैं, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, 0 को। समझ में आया, क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखते हैं ऐसे। 1600 तो सबको पता है 40 का होता है, 40 से ऐसे बढ़ते आएंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
और ये 10 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट है, तो ये 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 4 3 2 1 0। बहुत ही आसान है, समझ में आया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी नंबर इंक्रीजिंग में आएंगे। 25 है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये 36। 36 क्यों आया, 35 क्यों नहीं आया? 60 का स्क्वायर 36 से होता है, सबको पता है, तो यहाँ 35 वाली गलती कोई नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ये 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ 1 से हम शुरू करेंगे। 01, 04, ठीक है, 09, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 00, ठीक है, 00। अब ये चीज समझ लो एक बार, कुछ भी नहीं है इसमें। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट की 2 डिजिट आ रही, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। याद करने से तो अच्छा ही, एक बार समझ लोगे, पूरा कॉपी में 4-5 बार लिख लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 40 से 50, 50 से 60। अब देख लो, 30 तक याद कर लोगे, 30 तक याद कर लोगे, 40 से 50 और 60 तक तो धुआंधार हो गया, ठीक है। एक बचेगा 31 से 39 की सीरीज, वो मैं बता दूंगा, तो आपकी 60 तक पूरी स्क्वायर याद हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और बताएं, निकालेंगे स्क्वायर, निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलो, याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब आते हैं स्क्वायर निकालते कैसे हैं भाई, अपनी ट्रिक्स पे आते हैं। 4 मेथड होते हैं स्क्वायर निकालने के, 3 बेसिक बताऊंगा, मेरे लिए तो तीनों बेसिक हैं, और चौथा यूनिक मेथड बताऊंगा मैं, ठीक है। बहुत सारे आपने वीडियोस देखी होगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा होगा, जो तीसरा मेथड है वही बताया जाता है, उनके लिए वही यूनिक होता है। मैं चौथा मेथड लेके आऊंगा वो यूनिक करने के लिए, ठीक है, चौथा मेथड यूनिक करने के लिए। तो बहुत ही जल्दी मैं 3 मेथड में बता दूं, क्योंकि मैं सिर्फ बात करूंगा अपने यूनिक मेथड की, चौथे वाली, ठीक है। एक मेथड होता है स्क्वायर निकालने का, मल्टीप्लाई कर दो सीधे 26 × 26 ऐसे करके, ठीक है, निकाल लेना। दूसरा मेथड क्या होता है, 26 का स्क्वायर निकालना है, क्या बताते हैं लोग, ऐसे कर लो, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 लिख लो, 2 का स्क्वायर 04 लिख लो, और फिर क्या करते हैं, 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले पे जाते हैं। 2 छक 12 दूना 24 को, 24 को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और इसको ऐड कर देते हैं, 6 7 6। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। और तीसरे मेथड में क्या करते हैं लोग, तीसरे मेथड में बेस 50 पे जाते हैं, ठीक है। जितना 25 से कम है वो उतना 25 से ज्यादा है, और उसके बाद वो 25 से माइनस करेंगे, 50 का बेस बनाएंगे, और उसके बाद वो डिफरेंस होगा, इसका स्क्वायर लेंगे, वो ऐसे करेंगे। जैसे 26 का करना है, 50 से कितना जाता है, 24 जाता है, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और फिर 1 का 25 से ज्यादा है, कम है, तो वो 676, ऐसे करके कुछ करते हैं, ठीक है। मैं उन सब पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने बेसिक यूनिक मेथड पे आ रहा हूँ, ठीक है। इतना देख लो, बाकी तो सबको वीडियो मिल जाएगी अलग अलग जगह पे। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक अलग ही तरीका है। उसके लिए क्या आना चाहिए, देखो, स्क्वायर निकालने का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ये मैं बहुत ही स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, ठीक है। ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अगर हमको सिर्फ a स्क्वायर निकालना है, ठीक है, a स्क्वायर निकालना है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी स्क्वायर, वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना हमारा। मैं इस मेथड से बताऊंगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं और कितनी जल्दी इससे स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, मल्टीप्लाई करने का मतलब सबसे आसान किससे होता है। अगर आपसे कोई कहे मल्टीप्लाई करो किसी नंबर को, तो किसी नंबर के लास्ट में 0 तो सबसे आसान होता है,
और उसमें भी अगर हमको 50 और 100 से मल्टीप्लाई करने को मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। कोई तुमसे कहे 40 × 50 करो तो हमको पता है 2000, ठीक है, वो कैसे, 4 पंचे 20, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। कोई कहते 76 को 500 से मल्टीप्लाई करो या 50 से ही मान लो करो, ठीक है, तो क्या होगा, ये जीरो ऐसे ही आ गया, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 2 3 38, ठीक है, सबसे आसान होता है। कोई कह दे 97 को 100 से कर दो या 50 से कर दो तो तुरंत हो जाएगा। तो हम अपना बेस 50, 100 या लास्ट में किसी के जीरो आ रहा है 20 से भी मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 30 से भी मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो इसी मेथड पे हम, इसी फॉर्मूले पे हम स्क्वायर निकालना आज सीखेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 37 का स्क्वायर निकालना है, 37 का स्क्वायर निकालना है। अब एक बात बताओ, 37 का स्क्वायर निकालने के लिए ये हो गया हमारा 37, हम किससे मल्टीप्लाई करें जो सबसे आसान कर सकते हैं, इसके आसपास का नंबर क्या है 50, ठीक है, तो हम इसको 50 तक खींचते हैं। तो 50 तक हम कैसे खींचे, +13 करके। और ये तो हर जगह का नियम है, जो चीजें जितनी बढ़ाई जाएंगी उतनी घटाई जाएंगी, ठीक है, तो हमको उतना बैलेंस करना है। तो यहाँ -13 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। ये अभी मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे, अगर समझ गए आप तो ओरली करोगे, ठीक है, ओरली करोगे आप। अब देखो ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा a माइनस b, ये हो गया हमारा a प्लस b, और ये हमारा हो गया b, समझ रहे हो। ये नंबर था, इसमें हमने a प्लस बी कर दिया, a माइनस बी और ये b, और ये हमारा a, ठीक है। अब अगर हम इसको उस वाले फॉर्मूले पे लगाएं तो a हमने क्या बताया था, a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी कितना है 50 इंटू 24 प्लस 13 का स्क्वायर 169। अब यार ये बताओ, इसको मल्टीप्लाई करना आसान है कि टफ है, 50 इंटू 24 1200, सीधे सीधे 1200, और 13 का स्क्वायर याद होता है सबको, क्योंकि 30 तक तो मैंने बोला याद ही करके रखना, 169, 1369 आंसर। इतना मैंने लिखा, अगर आपको यहीं से देखना होता तो ऐसे करते हैं, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं यहीं पे। तो ऐसे ही देख लो, 50 इंटू 24 1200 प्लस 169 1369, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी एक दो एग्जांपल और कराऊंगा, ठीक है, जिससे समझ जाओगे तुम लोग, अभी तो एकदम स्टार्टिंग किया है, ठीक है। इतना आप समझ लो कि क्या स्टेप हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जूम करके, और उसके बाद देखो कि इसमें आगे के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। जैसे कोई कहे कि 44 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, 44 का स्क्वायर बताओ। अब 44 में क्या करना है, 44 मैंने ऐसे लिखा, +6 50 -6 38, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1900 होता है, +36 1936 आंसर। इससे भी तेज आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे जब, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, मन में 1936 आंसर आ जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 62 ले लिया हमने। अब देखो 62 में क्या है, 62 लिया, अब इसको हम 50 तक बनाना चाहते हैं तो -12 +12, ठीक है। अब बताओ 74 इंटू 50 कितना होगा भाई, 3700 प्लस 12 का स्क्वायर 144, आंसर क्या आ गया 3844, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, 3844, ये हमारा 62 का स्क्वायर हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 76 का, ठीक है, 76 का ले लेते हैं। अब 76 में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो हम इसको 100 तक बना ले जाए, या तो हम 50 तक बना ले जाए। दोनों से मैं बता देता हूँ, 76 अगर यहाँ पे है तो अगर हम +24 कर दें तो ये 100 हो जाएगा, -24 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करना आसान है, 5200 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, 5200 ऐसे हो गया, और प्लस 576 तो ये हमारा हो जाएगा 5776, ठीक है। अगर 50 तक हम बनाते हैं
तो 76 यहाँ रखेंगे, -26 + 26, ये हमारा हो जाएगा 50, ये हमारा हो जाएगा 102, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5100 + 676, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5776। सेम आंसर आएगा। 24 भी कर सकते हो, 26 भी कर सकते हो, 100 तक खींच सकते हो, चाहे 50 तक। मुझे मेरे हिसाब से 100 तक खींच दो, क्योंकि 100 तक खींचने में, मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 52 × 100 सीधा 5200, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है 2 डिजिट्स में। अब हम बढ़ते हैं 50 के आगे वाले में, बता देता हूँ, ठीक है, 90s के करीब में। और उसके बाद 3 डिजिट में आते हैं हम लोग स्क्वायर निकालने के। 4 डिजिट में भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। तो बेस ऐसा लेके चलना कि 50, 100, 200, जिससे कि मल्टीप्लाई करना हमारा आसान हो जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करना हमारा आसान हो जाए। 87 का स्क्वायर निकालना है, 87 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, 87 है हमारा, +13 किया 100 आ गया, -13 किया 74 आ गया। कितना हो जाएगा 7400 + 169। मन से बता दोगे ओरली 756। इससे आसान कोई भी मेथड नहीं होगा आपके पास स्क्वायर निकालने का, जितनी तेजी वाला मैं बता रहा हूँ। यूनिक मेथड है, कुछ नहीं करना है। 8th क्लास का फॉर्मूला है a² - b², उसी को लगाना है, ठीक है। 94 का स्क्वायर निकालना है। 94 ऐसे लिखा, +6 100 -6 88, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 8800 + 36 8836 आंसर हो गया हमारा। इससे तेज अगर निकाल सको तो बताओ। ओरली करना है तो बोर्ड पे मैं चला रहा हूँ, क्योंकि 8800 + 36 ऐसे ही हो जाएगा 8836, ठीक है। और 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ मैं। 79 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 79 का स्क्वायर निकालना है। 79 में क्या होगा, 100 तक बना देते हैं, +21 -21, ठीक है। यहीं से हो गया 5800 + 441, कितना हो गया 6241 आंसर। देख रहे हो कितना मतलब आसान अप्रोच है। आपको अगर स्क्वायर याद है इन लोगों की, इस नंबर की b की 30 तक अगर याद है आपको, इससे आसान मेथड कुछ भी नहीं है, ठीक है। 93 का स्क्वायर निकालना है। 93 7 बढ़ा देते हैं, 7 घटा देते हैं, 8600 + 49 8649 आंसर, ठीक है। इससे आसान अप्रोच नहीं मिलेगी आप लोगों को। इस पर प्रैक्टिस कर लो जितनी भी कर सकते हो। ओरली आंसर आएंगे स्क्वायर के, ओरली, ठीक है। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 3 डिजिट में बता देता हूँ, ठीक है। 3 डिजिट में कैसे होता है, ठीक है भाई। 3 डिजिट में आते हैं। वन 105 का स्क्वायर, तो 105, -5 किया 100 बन गया, +5 किया 110 बन गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आसान है। 110 × 100 +25 कितना हो जाएगा 11025 आंसर। कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। 126 का स्क्वायर निकालना है भाई, ठीक है। अब 126 का डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 100 तक खींचना है, -26 किया है तो +26 करेंगे, क्या हो जाएगा 152 00 + 676 कितना हो जाएगा 67851 आंसर। स्टेप मत बढ़ाओ, सीख लोगे तो स्टेप घटाना पड़ेगा, ठीक है। 118 का मान लेते हैं, 118 का, ठीक है। हमने मान लिया 18 बढ़ाया, 18 घटाया होगा हमने, तो 100 बनेगा, तो 18 बढ़ा दो 136 136 00 + 324 कितना हो गया 4 2 9 3 1 3 13924। देख रहे हो 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में स्क्वायर निकालना जान सकते हो। एक एग्जांपल और अभी बता देता हूँ, ठीक है। 141 का, ठीक है, 141 का। अब 141 में दिक्कत क्या हो गई, 150 के करीब है। अब 100 तक जाएगी, 150 तक जाए भाई, 40 का 41 का स्क्वायर याद करना पॉसिबल नहीं है, तो चलो 150 तक चले जाते हैं। 150 बनाया 100 + 9 करके
और -9 करके 132 बनाया, ठीक है 132 बनाया। और कुछ नहीं करना, अब 150 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 150 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये कितना हो गया 66, 66 3 जा 198 हो गया भाई 150 से मल्टीप्लाई हमारा, ठीक है 150 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 81 और जोड़ दो 19881, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहीं पे स्क्वायर खत्म कर देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा 50 प्लस क्विज करवा दूंगा। अब आते हैं स्क्वायर रूट पे, ठीक है। स्क्वायर रूट पे आते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा स्क्वायर निकालना, इससे अच्छा यूनिक अप्रोच मेरे हिसाब से तो नहीं है कोई, ठीक है। बाकी तो ऊपर वाला जाने, बाकी वीडियो जाने, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने की भी 2-3 मेथड बताए जाते हैं, ठीक है। एक बताया जाता है कि 1 होगा तो 1 और 9 होगा, 4 होगा तो 6 और 8 होगा, क्या होगा फलाना होगा, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। बता देता हूँ वो भी अप्रोच एक बार, ठीक है। अगर लास्ट में 1 है तो 1 या 9 होगा, ठीक है। 4 है तो 2 या 8 होगा, ठीक है लास्ट में, ठीक है। 6 है तो 6 होगा या 4 होगा, ठीक है। ऐसे बताया जाता है। मान लो किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है हमको, स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है जैसे 112 36 का निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जाता था, 6 है लास्ट में तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा भाई, ठीक है। 2 डिजिट काट दी हमने। अब ये किसके पहले आता है, किसके पहले आता है स्क्वायर के परफेक्ट, तो 100 10 के स्क्वायर के आता है, ठीक है। 10 और 11 के बीच में 112 आएगा, 100 और 121 में तो जो छोटा होता है उसको लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर 10, ठीक है। तो हमारा आंसर या तो 104 आएगा या तो 106 आएगा। अब क्या करते थे, 10 से अगले डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे 110। अब ये देखते थे ये वाला नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है, अगर ये नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, ये नंबर छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बड़ा है 112 तो 106 हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे को ये अप्रोच इतनी पसंद नहीं आई, ठीक है, तो मैं अपनी अप्रोच बताता हूँ, एक बार देख लो, ऐसा ना हो कि बताया नहीं मैंने, ये सब फलाना ढिमका नहीं है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अपनी अप्रोच, ठीक है, उसको फॉलो करो, नहीं तो इसको भी कर सकते हो भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, बता देते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 75 का जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट कितना 1 से 100 तक का मैं बता रहा हूँ, 1 से 100 तक का। 75 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, 5 की जगह 25 लिख दो और जो 10th प्लेस पे डिजिट है, ठीक है, उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 5625। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लो 85 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो लास्ट में 25 आ जाएगा और 8 × 9 कर देंगे 72 आंसर आ जाएगा। तो चलो ये कॉन्सेप्ट बताना नहीं था लेकिन चलो बता देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं 75 के स्क्वायर में, 7625, इससे छोटा अगर नंबर होगा, ठीक है, तो हम 50 बेस लेंगे, और इससे बड़ा अगर नंबर होगा तो हम 100 बेस ले लेंगे। बस इतना याद रखना है, बस सिर्फ इतना याद रखना है कि 7625 से अगर छोटा नंबर है तो हम 50 बेस लेंगे, और 7625 से बड़ा नंबर है तो हम 100 बेस ले लेंगे, ठीक है। इतना याद रखना है। अब देखो अगर वही एग्जांपल मैं यहां करता हूं, ठीक है, वही एग्जांपल मैं करता हूं, मान लो 97 का स्क्वायर लेना है, 9409, इसका स्क्वायर रूट बताना है। उस मेथड से जाएंगे तो यहां लिखेंगे क्या, या तो 3 आएगा, ठीक है, या तो 7 आएगा, फिर वो सब चलेगा, ये सब नहीं। अब मैं जो बताता हूँ वो देखो, ये बताओ ये नंबर 2 टुकड़ों में बांट दो, लास्ट की 2 डिजिट और बाकी चाहे जितना हो, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट और बाकी चाहे जितना हो।
अब ये बताओ 09 किसके लास्ट में आता है, किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 09 आता है? हमें पता है 3 क्या आता है, 3 क्या आता है, और ये नंबर हमारा 7625 से बड़ा है, तो ये मतलब ये 100 बेस पे होगा। और ये बताओ 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10000। 50 का कितना होता है? 25। तो ये इससे छोटा है कि बड़ा है? 10,000 से छोटा है 9,409। तो मतलब हमारा आंसर जो भी होगा 100 से छोटा होगा, 100 से छोटा नंबर होगा। कितना छोटा होगा? यही 3 छोटा होगा, 97 आंसर। समझो इस बात को, क्या कहा मैंने? 9409 लिखा हुआ है, 10,000 से छोटा है और 7625 से बड़ा है। इसका मतलब आंसर जो भी होगा वो हमारा 75 से ज्यादा होगा और 100 से कम होगा। कितना कम होगा? इस यूनिट डिजिट पे दोनों में ध्यान देते हैं, लास्ट की 2 डिजिट अगर 09 है, इसका मतलब लास्ट में 3 का स्क्वायर है ये। तो 3 नंबर हम 100 से कम कर देंगे और यही आंसर हो जाएगा। इसको एक बार समझो तो कई एग्जाम्पल इस पे मैं करवाता हूँ, ठीक है? कई एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ। देखो, जो स्क्वायर निकाले हमने उसी पे करवा देता हूँ, ठीक है? मान लो किस पे कराना है? 30-25, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? अब देखो, ये हमको पता है नंबर 7625 से छोटा है, मतलब आंसर 50, 75 और 50 के नहीं, 50 से कम होगा 2500, 75 से कम होगा 50 से बड़ा होगा, इसके बीच में लाई करेंगे, क्योंकि ये 56 25 से तो छोटा है। ऐसे करते हैं 2500 56 25, ये इन दोनों के बीच में, मतलब 50 और 75 के बीच का नंबर है, ठीक है? चलो अब देखो, ये कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये लास्ट पे 5 का होता है, ये 50 से ज्यादा है, कितना होगा? 50 + 5 55। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2401, ठीक है? 2401। अब ये भी क्या भाई, वही सिस्टम है, 50 से छोटा नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे 2500 से कम है, 2500 से कम है ये, तो 50 से छोटा नंबर होगा। कितना छोटा होगा? 01 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 1 क्या आता है? तो 50 - 1 49, ठीक है? 50 - 1 49। और एग्जांपल कराता हूं मैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और एग्जांपल करा देता हूं मैं। और एग्जांपल करते हैं भाई, क्लियर हो जाए एकदम से, कुछ भी डाउट ना रहे। क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्वेश्चन लेते हैं। √1296 इसका स्क्वायर होगा। अब देखो, ऐसे किया मैंने, ठीक है? लास्ट की 2 डिजिट। अब एक बात बताओ, 2500 से कम नंबर है, 76 25 से भी कम है, मतलब 75 से कम ही होगा, 50 बेस होगा, 50 से भी नंबर हमारा कम होगा, तो जो भी आंसर आएगा 50 माइनस आएगा। अब एक बात बताओ, 96 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 96 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? हम बोलेंगे तो 14 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, ठीक है? तो वो नंबर क्या होगा हमारा? 50 - 14 36 आंसर, ठीक है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1444 काट दिया मैंने। आंसर क्या होगा हमारा? 50 माइनस होगा, दिख रहा है साफ साफ, 2500 से कम नंबर है, 50 माइनस कितना होगा? अब कहेंगे सर 44 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? हमें पता है 12 के स्क्वायर के लास्ट में आता है भाई, 144, 50 - 12 38 आंसर। अब इससे कोई यूनिक अप्रोच और सबसे अच्छी अप्रोच मेरे हिसाब से लगती है, ठीक है? मेरे को नहीं लगता इससे आसान कुछ हो सकता है स्क्वायर रूट निकालने का। अभी तक जो आपने सीखा होगा यही सीखा होगा, 2 है 9 होगा 1 होगा, फिर वो मल्टीप्लाई करो, इतनी झंझट समझ में आती नहीं, एग्जाम देना रहता है, हम लोग भी देते हैं, तो टाइम बचाना ही होता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2809, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, 75 से बेस से तो नीचे ही है, ठीक है? तो 50 से बेस पे रहेंगे, और 50 से ज्यादा का स्क्वायर है, क्योंकि 2500 से ज्यादा का नंबर है, तो 50 प्लस 09 किसके में आता है? 3 में आता है, तो 50 + 3 53 आंसर, ठीक है? एक एग्जांपल और लेते हैं, 4096, ठीक है?
अभी भी हम 50 के बेस पे ही हैं। कितना 56-25 पार नहीं किए अभी हम, ठीक है, 56-25 पार नहीं किए। तो 40-96 में क्या है 50 प्लस, अब ये 96 इसके स्क्वायर की लास्ट में आता है, बोलेंगे 14 के स्क्वायर के लास्ट में ही आता है, तो प्लस 14 64 हमारा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया 50 बेस पे। अब 100 बेस पे भी ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा, देख लो एक बार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 100 बेस पे भी ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। हंड्रेड बेस पे ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखो 765 का स्क्वायर 5625, ठीक है, और इसको हम खींचेंगे कहाँ तक, 125 तक। ठीक है, 125 का स्क्वायर क्या होगा, 25 लास्ट में, 12 इंटू 13 कितना होता है 156। ठीक है, 156 पॉइंट नहीं लगाओ। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो भी होगा 100 बेस पे लेंगे, कोई भी वैल्यू होगी इन लोगों के बीच की 100 बेस लेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो हमने ले लिया 6400 ही ले लो एक बार। ठीक, 6400 ही ले लो, ये तो सिंपल है, 80 आ जाएगा। कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, 9409, 9409, ये तो कराया है अभी शायद, 9409 कराया है। चलो एग्जांपल देख लेता हूँ। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं 1712996। चलो ये ले लो 12996। ठीक है, अब देखो क्या था ये, 15625 से छोटा है, 5625 से बड़ा है। मतलब ये 75 से लेके 125 के बीच का नंबर है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमको ये भी पता है कि ये 100 से ज्यादा है, तो यहीं से आ जाओ 100 प्लस पे बेस चलेंगे। ठीक है, 75 से तो बेस में है और 100 प्लस ज्यादा होगा, क्योंकि 100 का 10,000 होता है, 10,000 से बड़ा नंबर है। अब देखो यहाँ पे भी 2 डिजिट काट दो, 96 के स्क्वायर में आता है, 14 में आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 114। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, 11449। ठीक है, काटा हमने, दिख रहा है सीधा 100 से ज्यादा है, 100 प्लस 7 क्लास में आता है 107। ठीक है, और कुछ ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, नहीं यहाँ पे 69 होगा। ठीक है, 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो देखेंगे, 100 प्लस, ठीक है, 69 किसके स्क्वायर में आता है, 69 आता है भाई किसमें 13 में, तो 113 लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 113। अब आगे हम बात करेंगे, कुछ इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आती है, उस कॉन्ट्राडिक्शन की बात करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है इस मेथड में। ठीक है, स्क्वायर रूट के इस मेथड में एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है, आप लोगों को भी डाउट आएगा, अभी पहले ही बता दूं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एक नंबर लेते हैं 5476, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अभी तक हमने क्या देखा, 2 डिजिट काट देते थे, ये हमको पता है 50 से ज्यादा ही का स्क्वायर है। ठीक है, और 75 के बीच में, तो जो भी आंसर होगा 50 प्लस ही होगा। लेकिन क्या इसको हम 100 बेस पे भी खींच सकते हैं, कैसे, ये देखिए। इसका रीजन क्या है भाई, ये देखिए 76 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक नंबर है हमारे पास 24, एक नंबर है हमारे पास 26। ठीक है, अब हमको ये कैसे डिसाइड करें कि 24 यहाँ पे लें या 26 यहाँ पे लें।
क्योंकि हमारा आंसर 74 भी आ सकता है, 76 भी आ सकता है। तब ये हो गया सर ये तो वही मेथड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, छोटे वाले नंबर को छोटे बेस के साथ लेंगे, स्मॉल नंबर विथ स्मॉल बेस, ग्रेटर नंबर विथ ग्रेटर बेस, ठीक है, ग्रेटर बेस। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम 24 ले रहे हैं तो हम 50 प्लस 24 करेंगे 74, और अगर हमको 26 लेना है तो हम 100 माइनस 26 करेंगे 74। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन था इसमें कि अगर 76 हो या कुछ ऐसे नंबर हैं जिसके स्क्वायर 29 होता है तो 29 इसके 23 के में भी आता है और 27 के में भी आता है, ठीक है, दो में आता है, इसका 729 होता है, इसका 529 होता है। तो अब कैसे करेंगे? अगर हम 50 वाला बेस कहीं लेंगे तो 23 कर देंगे, 100 वाला बेस लेंगे तो 27 माइनस कर देंगे। इसका एग्जांपल मैं बता दूं 73 है, ठीक है, 73 एग्जांपल जो अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका 73 अगर हमारा आंसर आ रहा है उसमें ये चीज फॉलो होगी, ठीक है। ये था भाई आज का कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट था? स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। लास्ट में जाते जाते एक चीज बता दूं मैं, ठीक है, टेलीग्राम वाला चैनल अल्फा बैंकर्स आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए अल्फा बैंकर्स को। इसको ऐसे भी ग्रुप पे लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्विजेस और डाउट डिस्कशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब वहीं पे होगी 9:30 से 12 सुबह और 8 से 9 क्विज, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फॉलो करें भाई, क्योंकि अगर यहाँ की क्लास ही करोगे खाली तो प्रैक्टिस कहाँ करोगे? या तो खुद से प्रैक्टिस कर लो या तो फिर मेरे साथ टेलीग्राम पे प्रैक्टिस कर लो, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कैसी लगी ये क्लास कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, इससे हम लोग को थोड़ी मोटिवेशन मिले। एक डाउट आज का हो गया था, ठीक है, वो क्या नाम है, डिजिटल सम में, डिवीजन में, वो मैं बता दूंगा कल क्लास में, ठीक है। उसको कैसे करना है वो थोड़ा सा मैंने देखा नहीं कैसे है। बाकी कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू।